जी, मेरा नाम दिलीप सेठ है। क्या मामला है, किस मामले को लेकर आज प्रेस वार्ता की है? मेरी दुकान के सामने एक अवैध गेट लगा दिया गया है, जिसके संबंध में काफी दिनों से मैं चक्कर काट रहा हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। 1.5 साल हो गया मुझे चक्कर काटते हुए। नगर निगम की मिली भगत से वो गेट लगाया गया है। बाकी मेरे साथी अधिवक्ता को सब बताएंगे इस बारे में। ये मेरे साथी दिलीप सेठ हैं, एडवोकेट हैं, मैं भी एडवोकेट हूँ। इनकी महाराजा गार्डन में एक दुकान है, 2 साइड दुकान है। वहाँ कॉलोनी वाले लोगों ने क्या है, नगर निगम से साठगांठ करके एक अवैध गेट लगा दिया। उस गेट के संबंध में हम नगर आयुक्त महोदय को, सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को और कमिश्नर महोदय को एक प्रार्थना पत्र है। इसके संबंध में जांच हुई। सिटी मजिस्ट्रेट महोदय ने ये जांच करके नगर निगम को कहा कि गेट अवैध है, इसका ध्वस्तीकरण किया जाए। अपर नगर आयुक्त महोदय ने इस संबंध में ये आदेश जो अतिक्रमण प्रभारी विनय शर्मा जी हैं उनके लिए कर दिया और ये गेट तोड़ने का आदेश कर दिया। गेट नहीं टूटा। आदेश होने के बाद भी हमारे साथी दिलीप सेठ जो है नगर आयुक्त महोदय से जाके मिले। इनके साथ में अभद्रता की गई और अभद्रता इस तरीके से की गई कि आप एडवोकेट है, मैंने बहुत सारे एडवोकेट देखे, आप यहाँ से सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, मैं गेट नहीं तोड़ूंगा। खोली ये जो है अधिकारी के आदेश की अवहेलना है, जिससे ये बहुत आहत है। इसे लगातार धमकी दी जा रही है कि हम गेट नहीं तोड़ते और तो जान से भी मारते, तेरे बच्चों को जान से मार देंगे। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो आपका क्या? अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती, हमने बाढ़ में भी अपनी एक जो है दरखास्त दी है और उसमें मीटिंग भी रखी गई थी। हम सब बाढ़ के मेंबरों ने ये कहा अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती, हम सब लोग लामबंद हो गए, कोर्ट में हड़ताल करके कार्य का बहिष्कार कर नगर निगम के खिलाफ धरने पे बैठेंगे। जब तक गेट नहीं टूटेगा तब तक धरने पे बैठे रहेंगे और अपनी मांग पूरी कराएंगे। साथियों, मैं संजय वालिया, जिलाध्यक्ष राजीव गांधी पंचायती राज संगठन सहारनपुर। 10 दिन पहले भी हमने सीडीओ साहब को एक ज्ञापन देने का काम किया था। उससे 1 महीना 2 महीने पहले भी लगातार सीडीओ साहब को ज्ञापन दिए, लेकिन लगता है कोई सुनवाई होने का काम नहीं होता है। जो हम ज्ञापन देते हैं रद्दी के टोकरे में डाल दिया जाता है। हमने तो 5 दिन पहले ज्ञापन दिया था कि AK सिंह सेक्रेटरी है, जो दादा है, हिटलर साइज की चलती है, गुंडागर्दी में नंबर 1 है, पैसे की बंदरबाट करता है, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक उसके खिलाफ ना तो जांच बैठती है और ना कोई कार्रवाई होने का काम होता है। रहा दूसरा मनरेगा, जो भारत की सबसे नंबर 1 गरीबों की रोजगार की सबसे बड़ी योजना है, जो देश का प्रधानमंत्री कोई भी रहा हो, कोई पार्टी रही हो, गरीबों को देने का काम करती है। और कोरोना काल में सबसे अहम है, साफ तौर पे कहना चाहता हूँ, 6 महीने पहले हमारी महिलाओं ने नरेगा में काम किया था, लेकिन जो छोटे स्तर के अधिकारी TA, वो लोग इतने ज़्यादा बदतमीज हो गए हैं कि आज तक पेमेंट करने का काम नहीं करते हैं। आप जांच कराएं, अगर काम किया है तो पैसे दिलाने का काम करें ना। ये लोग मेरे घर पे आते रोज़ मेरे से बदतमीजी करने का काम करते कि प्रधान जी रोज आटा नहीं है, चाय नहीं है, चीनी नहीं है, कहाँ से आए हैं। साफ तौर पे कहना चाहते हैं, अगर बहुत जल्द इसमें कुछ ना हुआ, 10 तारीख को यहीं विकास भवन में आत्मदाह करने का काम करूँगा। मैं भारतीय किसान यूनियन बेदी से जिला अध्यक्ष सहारनपुर। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल बेदी जी का आदेश हुआ था, जन जन की समस्याओं को लेकर, किसानों की समस्याओं को लेकर हमने जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन देने का काम किया है, जिसके अंदर हमने अपनी फर्स्ट मांग रखी है। जैसा हमारे राष्ट्रीय सचिव साहब ने बताया कि गाँवों के अंदर, शहरों के अंदर नशा बढ़ने का बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। हमने DM साहब से रिक्वेस्ट की है कि उन पर शिकंजा कसा जाए, जो लोग इसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम इसीलिए यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर आए हैं
और हमने डीएम साहब के माध्यम से राष्ट्रपति महामहिम को ज्ञापन देने का काम किया है। हम फिर कहते हैं कि उन जो किसानों को अरेस्ट किया गया है उनको तुरंत रिहा किया जाए, नहीं तो भारतीय किसान यूनियन बेदी दोबारा से आंदोलन करने का काम करेगी। मेरा नाम डॉक्टर रणवीर सिंह। हम इस ये है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव आइकॉनिक वीक ऑफ हेल्थ के माध्यम से टीबी को मुक्त 2025 तक टीबी मुक्त करने का अभियान छिड़ा हुआ है जी। वो अभियान के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें हम 3 जनवरी से लेकर के 9 जनवरी तक एक आज़ादी का अमृत महोत्सव आइकॉनिक वीक ऑफ हेल्थ आयोजित कर रहे हैं। इसमें एनसीसी कोड और ये एनएसएस धर्मगुरु आदि के माध्यम से हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समाज में ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि वो हम इस कार्यक्रम में हमारे सहयोग करके और इस अभियान को सफल बनाने में हमारा पूरा सहयोग करें। उसमें हमारे डॉक्टर, हमारे ये प्रोग्राम मैनेजर्स और स्टाफ सबका सहयोग रहेगा।